बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूं पलक। तो हमने बहुत ही सुंदर सा चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी, कौन सा? बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। तो उसी के हम टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हार्ट, और ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। इसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए। एक बार लोगों को ये लगता है कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फील से पढ़िए, अंदर मन से पढ़िए, तो आपको कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर रहना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में हार्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी कि हमारे हार्ट के पास कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। चेम्बर्स क्यों होते हैं? ताकि किसी चीज की मिक्सिंग ना हो। मिक्सिंग के लिए हमारा हार्ट 4 चेम्बर था, 2 एट्रिया थे एंड 2 वेंट्रिकल्स थे। फिर हमने क्या देखा? हमारे हार्ट के ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हमने देखा, उन लेयर को जूम करके देखा। अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन करके देखेंगे। हम अगर सेक्शन करें हार्ट का तो उसके अंदर सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सप्लाई हो रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सप्लाई हो रहा, तो वो आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हार्ट की शक्ल है, हार्ट एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो अगर हम हार्ट के साइज की बात करें तो अगर आपके एक फिस्ट के बराबर, जितनी जिसकी एक मुट्ठी होगी, हार्ट का साइज कितना बड़ा होगा? उतना ही होगा। मान लो मेरी एक मुट्ठी इतनी है तो मेरे हार्ट का साइज इतना है। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे कि कैसे इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहा है, कैसे इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो बेटा हमारे हार्ट के पास वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? हार्ट में सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर भर देती है। फिर ये सुपीरियर वेना केवा से ब्लड और इंफीरियर वेना केवा यहाँ से भरेगी। तो जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा होती हैं, ये ब्लड को लाके भर देती हैं कहाँ? राइट एट्रिया में। ये हमारा क्या है? राइट एट्रिया। और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा लेके आई। इसमें क्या किया? आकर इसमें इसको भर दिया। किसमें भर दिया? राइट एट्रिया में। अब राइट एट्रिया में होते हैं एवी वेल्व्स या ट्राइकस्पेड वेल्व्स। इसको ट्राइकस्पेड क्यों बोला? देखो यहाँ पे जो हमारे राइट एट्रिया में वेल्व्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एवी वेल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, या ट्राइकस्पेड वेल्व। और जो हमारे वेंट्रिकल्स में होते हैं, नहीं राइट एट्रिया में होते हैं, जो हमारे राइट साइड होते हैं, उसको भी हम एवी वेल्व्स बोलते हैं, लेकिन उसको हम बाइकस्पेड बोलते हैं। अब देखो नाम से अगर आप निकालो, मतलब ट्राइकस्पेड, तो इसके जो वेल्व्स होते हैं, अगर यहाँ पे 3D बोर्ड होता तो आप मतलब देख सकते। आप 3D एनिमेशन में कोशिश करूंगी कि अपनी शॉर्ट्स पे देखो, मैं डाल दूंगी जो सर्कुलेशन होता है, या फिर उसकी एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी। तो उसमें जो वेल्व्स होते हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 ऐसे एक ऐसे, तो ऐसे करके खुलते हैं। तो इसीलिए इसको बोला ट्राइकस्पेड। और इसके पास केवल 2 होते हैं, राइट एट्रिया के पास केवल 2 होते हैं, राइट साइड में केवल 2 होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? बाइकस्पेड वेल्व्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हमने क्या क्या देखा? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड तो आ गया, किसके पास आ गया? हमारी राइट एट्रिया के पास। राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि 1 पेयर है, वो किसके पास लेके जाएगी? वो लेके जाएगी लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स ने क्या रख रखा है? लंग्स ने रखी है ऑक्सीजन। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डालेगी? ऑक्सीजन डाल के उसको क्या कर देगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगी, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो अब उसको कौन लेके आएगा? अब लंग्स का काम था कि उसमें ऑक्सीजन भरना, तो उसने ऑक्सीजन तो भर दी, तो अब उसको लेके कौन आएगा? तो उसको लेके आएंगी हमारी पल्मोनरी वेन, जो कि 2 पेयर होती हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। तो पल्मोनरी वेन गई
तो क्या किया उन्होंने, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया था, उसको वहां से लेके किसके पास आके दे दिया आके हार्ट के पास। अब देखो, अब ब्लड पल्मोनरी वेन से आ गया, किसके पास आ गया, हार्ट के पास आ गया। तो हार्ट से वो ब्लड कहाँ गया, हमारे राइट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा गया आयोर्टा में। आयोर्टा इज द ब्रांच ऑफ, नेटवर्क बनाती है आगे चल के, ये ब्रांच है, जैसे एक ट्री है, स्टेम है, आगे चल के उसकी ब्रांचेस निकली होती है ना, तो सेम वही इसमें भी होता है। आयोर्टा हमारी जितनी भी बॉडी है उसमें क्या करेगी, ब्लड की सप्लाई करेगी। देखो इसमें भी आगे जब आप वो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है। अब ये ब्लड बना तो ज़रूर रहा है, ब्लड की सप्लाई तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, इसको भी काम करने के लिए, भैया मुझे भी काम करने के लिए बोलता, मैं इतना काम कर तो दूंगा पर मुझे भी ब्लड चाहिए काम करने के लिए। तो इसके पास भी कुछ ब्लड इसमें भी रहता है। हम जब कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे हार्ट का इसकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम उसमें देखेंगे। तो इसके बाद जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है और जो हमारी आयोर्टा होती है, तो इसमें भी वेल्व्स होते हैं। अब देखो वेल्व्स क्या करते हैं, वेल्व्स ओपनिंग्स को, मतलब मान लो यहाँ पे वेल्व्स ना हो, या फिर तो ये खुले हो या फिर तो ये बंद हो, तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे घर में गेट काम करते हैं, डबल डोर वाले होते हैं, जो एक इस साइड उसको ऐसे करके खोलो, ऐसे करके बंद करो, तो सेम इनका भी वही काम होता है। तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिख रखा, कहाँ लिखा, हाँ, एसएल वेल्व, सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या बोलते हैं हम इसको, सेमी ल्यूनर वेल्व। दोनों को हम सेमी ल्यूनर वेल्व भी बोलते हैं। सिर्फ इसमें क्या है, जो सेमी ल्यूनर वेल्व हमारी पल्मोनरी आर्टरी में है उसको हमने आर्टरी के सेमी ल्यूनर वेल्व बोला, जो आयोर्टा में है उसको हमने आयोटिक सेमी ल्यूनर वेल्व बोला। तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी आयोर्टा और पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में सेमी ल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद हमारे पास एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। यहाँ पे सिर्फ आप इस डायग्राम में लेबलिंग के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कहाँ पे होती है, राइट एट्रिया के पास। राइट एट्रिया के पास सुपीरियर वेना केवा के नीचे एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ की जब हम कंडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उसमें कोरोनरी साइनस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाओ, वरना फिर आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा इस डायग्राम में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास देखो हमने ये बनाया है, देखो ये वाली जो हमने क्या नाम, इस साइड की जो राइट साइड की जो हमने बॉल बनाई है वो हमने थिक बनाई है, और लेफ्ट साइड की बॉल हमने थिन बनाई है। तो ये ऐसे ही नहीं बनाई है, जो राइट साइड की अगर आप बॉल को देखोगे तो वो कैसी होती है, थिक होती है। जो लेफ्ट साइड की बॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। अब इसका रीजन हम आगे जानेंगे। फिर इसी बॉल से क्या लगी हुई होती हैं, इसी बॉल से लगी हुई होती हैं पेपिलरी मसल्स होती हैं। किससे अटैच्ड होती हैं, हमारी वेल्व से। जो हमारी यहाँ पे क्या बनी हुई है, पेपिलरी मसल्स अटैच्ड होंगी। जो हमारी यहाँ पे वेल्व्स होगी, साइड की जो लेयर होगी उससे क्या अटैच्ड होती है, पेपिलरी मसल्स। अब मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये कब काम होंगी, हार्ट को जब कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगी। फिर अब हमारे पास पेपिलरी भी मसल हो गई। उसके बाद हमारे पास होते हैं कॉर्डे टेंडने, ये फाइबर के बने हुए होते हैं। आप अभी आगे चल के जब हम कंडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे तो थोड़ा हम व्यू देख रहे हैं, इसके सेक्शन के सिर्फ नेमिंग करेंगे और उसके बारे में थोड़ा ओरली जानते हुए चलेंगे। तो इसके पास होते हैं कॉर्डे टेंडने क्या होते हैं, बिटवीन पेपिलरी मसल्स एंड एवी वेल्व्स। इनका काम होता है, इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ एवी वेल्व्स। देखो अब जो हमारे हार्ट में जो हमारे ट्राइकस्पिड वेल्व्स, बाइकस्पिड वेल्व्स कैसे ओपन होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं। ऐसे क्यों नहीं ओपन होते, बैकवर्ड क्यों नहीं ओपन होते, हो सकते हैं ना, क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर ये बताओ बैकवर्ड ओपन होंगे तो ब्लड अंदर की जगह बाहर ही चला जाएगा। तो उनको कौन रोकता है, उनको रोकते हमारे कॉर्डे टेंडने। कॉर्डे टेंडने किससे अटैच्ड होते हैं,
ये अटैच्ड होते हैं पेपिलरी मसल से। पेपिलरी मसल्स किससे अटैच्ड होती है? ये अटैच्ड होती है हार्ट की वॉल से। अब उसके बाद बीच में हमारे पास कौन सी वॉल्व है? चेम्बर बनाने के लिए अभी जब हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे में होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों को बीच अलग करने के लिए बीच में क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर से देखिए हमने क्या क्या देखा। अब हमारे पास सब हो गया है, सबका हमको काम पता चल गया। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लाके भरेगी। किसमें भरेगी? राइट एट्रिया में। फिर राइट एट्रिया में जाने के बाद जो हमारे एवी वेल्व्स, ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन होंगे, उससे कहाँ जाएगा ब्लड? उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाने के बाद हमारी पल्मोनरी आर्टरी किसके पास लेके जाएगी? जो कि एक पेयर होती है। हमारी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास। क्यों लेके जाएगी? ताकि लंग्स उसमें क्या भर दें? ऑक्सीजन को फिल कर दें। फिर ऑक्सीजन भर गई भैया, अब हमारा ब्लड अच्छा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। फिर उसको कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन, जो कि 2 पेयर होती है, वो किसके पास लेके आएंगी? वो लेके आएंगी राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया के पास। फिर लेफ्ट एट्रिया के पास क्या होंगे? बाइकस्पिड वेल्व, जो कि ओपन हो जाएंगे और वो ब्लड की फिलिंग कहाँ कर देंगे? वो ब्लड की फिलिंग कर देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरने के बाद वो कहाँ जाएगा? आयोटा में कौन से वेल्व खुलेंगे? एसएल वेल्व खुलेंगे। और जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाना है तब भी एसएल वेल्व खुलेंगे, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटा में जाना है तब भी क्या खुलेंगे? एसएल वेल्व खुलेंगे। इसके बाद अब और आयोटा से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हमारे जो एट्रिया होते हैं उनके बीच में क्या होता है? सेप्टम होता है, एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किसके? वेंट्रिकुलर्स के, वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। क्या होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद हमारे पास राइट एट्रिया के पास एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। उसके बाद हमारे पास होते हैं कॉर्डे टेंडन, पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स किससे होती हैं? हार्ट की वॉल से अटैच्ड होती है। पेपिलरी मसल से अटैच्ड होते हैं कॉर्डे टेंडने क्या प्रिवेंट करते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन को, ताकि डायरेक्शन ऐसी ना हो जाए, ऊपर की तरफ ना हो जाए। कैसे? अगर वेल्व्स ओपन हो तो कैसे हो? इस तरह से ओपन हो, ताकि जो ब्लड की फिलिंग है वो कहाँ हो जाए? आके वेंट्रिकल्स में हो जाए। तो हमने बहुत ही सुंदर तरह से हार्ट के सेक्शन को देख लिया है। तो इसीलिए तो फाइनली हमने हार्ट के बारे में कवर कर लिया है। तो हार्ट के बारे में बेटा दिल से पढ़ो, दिल के बारे में दिल से पढ़ो, कनेक्शन बनाओ, फील करो, अपने माइंड में उसका डायग्राम बनाओ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा पढ़ के आएंगे? आप इसके बारे में पढ़ के आना, जो मैंने हार्ट का डायग्राम 5-6 बार अपनी कॉपी में बना के देखना, आपको खुद ही याद हो जाएगा। इसकी लोकेशन याद हो जाएंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? कंडक्शन पढ़ेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे कि हार्ट का कंडक्शन कैसे होता है, ऐसे वेल्व क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा डिस्कस करके आना। तो ठीक है, आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जनरली अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।